Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture of physics, second lecture of physics for class 10. तो बेटा हमारे पास हम चैप्टर 12 हमने किया है लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज. अब हम प्रॉब्लम्स करते हैं. ठीक है, चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. पेज अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 66. पेज नंबर 66. एन ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट पढ़ता हूं. एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर. एन ऑब्जेक्ट है जिसकी जो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर उससे. कन्वेक्स मिरर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. फॉर्म एन इमेज, इमेज बनाता है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. मिरर से पीछे इमेज बनती है. आपको पता है अगर बिहाइंड द मिरर है तो जो इमेज बनती है तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा. ये आपने साइन कन्वर्जन पढ़ ली है. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है. देखें कन्वेक्स मिरर की जो है वो डिस्टेंस है वो क्यू होता है, वो नेगेटिव होता है इमेज डिस्टेंस. p इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, q इज इक्वल टू -10. f फाइंड आउट करना है. वी हैव द फार्मूला 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q. वैल्यू पुट की 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर 5. एलसीएम 10 आएगा. 1 माइनस 2, 1 ओवर f इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 10. सो f इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है प्रॉब्लम 12.2, पेज नंबर 67. ये बेटा एक जैसी है सब. एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल. ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, h नॉट कह देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है. विद फोकल लेंथ अब इसमें 16 सेंटीमीटर है. इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वेयर इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगी, क्यों फाइंड आउट करना है. हाउ हाई इज इट, और इस इमेज की हाइट क्या होगी, जैसे हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है. तो P है 10.5, F है 16, Q फाइंड आउट करेंगे. 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q. 1 ओवर 16, F की वैल्यू 16 है, इज इक्वल टू 1 बाय 10.5 प्लस 1 ओवर Q. तो 1 बाय 16 और ये इस तरह माइनस हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 10.5 इज इक्वल टू 1 बाय Q. एलसीएम ले लेंगे 16 इंटू 10.5. तो सिंप्लीफाई किया Q हमारे पास आ जाएगा माइनस 30.54 सेंटीमीटर. ठीक हो गया, ये इमेज का डिस्टेंस आ गया. अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है. ये फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय h नॉट. वैल्यूज पुट की तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 87.26 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 3 आपने होमवर्क में करना है, एक जैसे ही हैं. नंबर 12.4, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर. मिरर की फोकल लेंथ वी हैव टू फाइंड दैट फॉर्म एन इमेज. इमेज बनाता है, Q का डिस्टेंस कितना है 5.66 बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बिहाइंड द मिरर है तो Q कितना होगा, फिर माइनस में आएगा. एट ऑब्जेक्ट है 34.4 सेंटीमीटर, तो P हो जाएगा 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स. तो ये बताना है कनकेव है या कन्वेक्स है. बिहाइंड तो इसलिए Q तो नेगेटिव हो गया. तो F फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं. 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q. 1 ओवर F इज इक्वल टू P को पुट कर दिया 1 ओवर 34.4 माइनस 1 ओवर 5.66. एलसीएम आ जाएगा 34.4 इंटू 5.66. तो सिंप्लीफाई किया 1 ओवर F इज इक्वल टू 5.66 माइनस 34.4 ओवर 34.4 इंटू 5.66. सिंप्लीफाई किया 1 ओवर F इज इक्वल टू आएगा माइनस 28.74 ओवर, इनको मल्टीप्लाई किया 194.704. F आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस 6.77. नेगेटिव आंसर आया. अगर नेगेटिव हो तो मिरर क्या होगा, कन्वेक्स होगा, क्यों अगर नेगेटिव आए तो. नेक्स्ट बेटा आपने जो है 5, 6, 7 यू विल डू एट होम. सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह इंशाल्लाह आप कर लेंगे इजीली. नंबर 12.8, एन ऑब्जेक्ट, ये भी वैसा ही है, कोई मुश्किल नहीं है.
एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, एच नॉट हुआ, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, पी जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस हो तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है आपको पता है, और कनकेव लेंस हो तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव, और मिरर का आपको पता है कि इसके अपोजिट होता है। कनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कन्वेक्स मिरर है तो फिर नेगेटिव। ये लेंस की बात हो रही है। अब फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज कहां पर होगी, इमेज की पोजीशन मतलब कि क्यू, और साइज इसका मतलब एच आई, हाइट ऑफ इमेज। तो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/q, तो 1/12 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/8। तो सिंप्लीफाई किया तो क्यू बिटा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो रियल इन्वर्टेड इमेज होगी। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करते हैं, तो सेम वही फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में किया है, एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू के ओवर पी, एच आई इज इक्वल टू हो जाएगा के ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच नॉट, 8 सेंटीमीटर। देखें लार्जर इमेज आई है, ठीक है। तो ये इसके इमेज क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्ज इन साइज। तो नेक्स्ट बेटा 9 जो है वो आपने होमवर्क में कर लेना, सेम इसी तरह नंबर 10 करते हैं, 12.10। अब कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज बनानी। अगर वर्चुअल इमेज हो तो आपको पता है क्यों क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स होनी चाहिए। इसका मतलब है क्यू कितना होगा, -3p, माइनस तो वर्चुअल है, और 3p इसका मतलब है इमेज क्यू से 3 टाइम्स, सॉरी p से 3 टाइम्स ज्यादा ऑब्जेक्ट से। वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस, लेंस को कहां रखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है p, तो क्यों हो जाएगा -3p। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, वैल्यूज पुट की, 1/6 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/3p, कैलकुलेशन किया, सिंप्लीफाई किया, p आ जाएगा 4 सेंटीमीटर हम रखेंगे। नंबर 11, रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर, हम एयर से रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है, इसका मतलब एंटर हो रही है रेयर से डेंसर में, इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर जा रही, इसका मतलब है देखना हमने पीछे पढ़ा था कि रेयर से अगर डेंसर में आए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर होता है, बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल जो रे है। सरफेस इंसिडेंट एंगल 35 है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 यानी कि n गिवन है, कैलकुलेट करना है क्रिटिकल एंगल भी देखते हैं। तो एंगल I कितना दिया 35, एंगल R फाइंड करना है, n है 1.25, n हो जाएगा साइन एंगल I ओवर साइन एंगल R, तो साइन एंगल R किसके इक्वल होगा, साइन एंगल I ओवर n, वैल्यूज पुट की तो ये आ जाएगा 0.458, R फाइंड आउट करना है तो साइन उस तरफ क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कैलकुलेटर में लिखा तो 27.32 डिग्रीज आ जाएगा। देखें रिफ्रैक्शन स्मॉलर आया है। क्रिटिकल एंगल n किसके इक्वल होता है, 1 ओवर एंगल साइन c, ये साइन c क्रिटिकल एंगल है, और अगर n c फाइंड आउट करें 1 ओवर n, 1 ओवर 1.25 साइन एंगल साइन c हो जाएगा 0.8, और इन्वर्स किया तो ये आ जाएगा 53.51 डिग्रीज। 12.12 द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5d डायोप्टर है, कैपिटल D, पावर कैपिटल को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे फ्रॉम द लेंस सो दैट रियल और 2 टाइम्स लार्जर इमेज बने, तो कैपिटल P हो जाएगा 5d, तो हमें पता रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के, f इज इक्वल टू 1/p 1/5 0.2 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया 20 सेंटीमीटर, और Q 2 टाइम्स होना चाहिए, Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2p, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, वैल्यूज अप्लाई की 1/20 इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/2p, ये 1/20 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2p, 2p इज द एलसीएम, 1/20 इज इक्वल टू 3/2p, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2p इज इक्वल टू 3 इंटू 20 60, p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर रखेंगे।
तो बेटा अब होमवर्क में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं 3, 5, 6, 5, 7, 9, तो बाकी आपने जो प्रैक्टिस है वो ऑल इनकी जो है प्रॉब्लम्स की करनी है, ठीक है। रजिस्टर में इंशाल्लाह आप इजीली इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 13। तो आपने अच्छी तरह बेटा प्रैक्टिस करनी है खुद, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।